नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने क्लास 12th बायोलॉजी की क्लास के अंदर 7वां चैप्टर चल रहा है। देखो, क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर अपने अध्याय है वो 7वां चल रहा है, ठीक है, जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु स्त्राव। अपने क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर 7वां चैप्टर है जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु स्त्राव। इस चैप्टर की एक क्लास है वो हम लोगों ने पहले पढ़ ली है। इस चैप्टर की ये सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास थी, उसके अंदर हमने वाष्पोत्सर्जन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा और वाष्पोत्सर्जन के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ा कि वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। तो उसके अंदर हमने रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन एक टॉपिक पढ़ा था। आप पहले वाली क्लास पहले देखना। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन टॉपिक हमने पढ़ा। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में हमने किस प्रकार से ये क्रिया होती है ये पढ़ लिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था रंध्र, उसके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो आज का अपना टॉपिक है रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना। देखो, पत्तियों के अंदर रंध्र उपस्थित होता है। सबको पता है कि पत्तियों के अंदर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों में कुछ पादप होते हैं, उनकी पत्तियों में ऊपर की तरफ रंध्र पाए जाते हैं, कुछ में नीचे की तरफ पाए जाते हैं और कुछ में दोनों तरफ पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि किस प्रकार से कुछ पादपों में ऊपर पाया जाता है, कुछ में नीचे पाया जाता है, या फिर हम ये कहें कि कुछ के अंदर क्या पाया जाता है, दोनों तरफ ही पाया जाता है। तो ये कंप्लीट है, हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर पढ़ लिया। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे रंध्र की संरचना। आज का अपना केवल टॉपिक यही रहेगा कि रंध्र की संरचना, रंध्र का चित्र किस प्रकार हम बनाते हैं, रंध्र है वो किस प्रकार से खुलता है, जब रंध्र खुला हुआ होता है तो उसका चित्र कैसे बनता है, और जब रंध्र बंद होता है तो उस वक्त उसका चित्र किस प्रकार से दिखाई देता है या उसकी संरचना कैसे दिखाई देती है, वो संरचना हम पढ़ेंगे। और उसके कौन कौन से भाग होते हैं जिनको हम क्या क्या बोलते हैं, ये सब हम आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले रंध्र कि रंध्र क्या है। पहले भी मैंने बताया था कि पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं, ठीक है। पत्तियों के अंदर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। रंध्र होते हैं, इनका काम क्या होता है? तो रंध्र देखो, प्रकाश का अवशोषण जैसे कौन करता है? पर्णहरित, हरित लवक करता है। उसी प्रकार गैसों का विनिमय, कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंदर ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना, तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कौन करता है? रंध्र करता है। मतलब जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना कौन कार्य करेगा? रंध्र करेगा। तो किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि पत्तियों के अंदर अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रंध्र की संरचना कि रंध्र होता है उसकी संरचना किस प्रकार की बनी हुई होती है। तो देखो, ध्यान से समझना रंध्र की संरचना। ये भी साथ में समझ लेना कि किस प्रकार से रंध्र की संरचना हम बनाते हैं, क्योंकि ये मैं कंप्लीट साथ में बता रहा हूं आप लोगों को कि रंध्र होता है उसकी संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक संरचना है, अच्छी तरह से समझना भाई, ये एक क्या है? संरचना है, ठीक है। इस संरचना में देखो, ये दोनों टच होते हैं, इस प्रकार से ये टच हो के रहते हैं। उसके बाद में इसके कुछ भाग है वो इस प्रकार से गहरे होते हैं, दोनों तरफ पाए जाते हैं। इसमें भी ये कुछ भाग होगा वो क्या होगा? गहरा होगा, ठीक है। रंध्र कहां पे है? ये क्या है? रंध्र है। अभी कंप्लीट मैं समझा दूंगा कि ये क्या है? रंध्र होगा। अब इसके अंदर देखो, ये संरचना
ये मैंने बताया था पर्णरहित क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण। कहने का मतलब एक पर्ण होती है, उसकी पूरा हरा भाग है वो प्रकाश का अवशोषण नहीं करता है, केवल कुछ भाग ही क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है। और ये वो भाग है, जो कुछ भाग है वो कौन सा है, ये भाग। अब देखो ये संरचना, इसकी बाह्य सहायक कोशिकाएं होती है रंध्र की, ये है इसके बाहर की तरफ पाई जाने वाली कुछ सहायक कोशिकाएं। तो ये क्या बन गई है, रंध्र की संरचना। ये रंध्र है, ये क्या है, खुला रंध्र। किस प्रकार का रंध्र है, खुला रंध्र। ठीक है, अब देखो ये तो खुला रंध्र है, अब संरचना हम किसकी बनाएंगे, बंद रंध्र की। तो बंद रंध्र की संरचना कैसे बनेगी, इसी प्रकार से बनानी है हमें। देखो इसी प्रकार से बनाना है अपने को संरचना, कि किस प्रकार से बंद रंध्र होता है उसकी संरचना बनेगी। तो बंद रंध्र की संरचना भी ऐसे ही बन जाएगी, केवल ये चेंज आएगा। तो देखो चेंज क्या क्या आएगा, ठीक है, चेंज ये आना है कि ये हो गया भाग और ये भाग हो गया। ठीक है, तो ये अंदर का भाग जो ये रंध्र है ये क्या रहेगा, बंद। अब ये कैसे बंद है कैसे नहीं है, ये अभी एक बार आप संरचना बना लेते हैं, उसके बाद में हम कंप्लीट साथ में पढ़ेंगे कि भाई कौन से भाग का नाम क्या होता है। ठीक है, ये जो मैंने गोल संरचनाएं बनाई है ये क्या है, तो ये भी हम साथ में पढ़ेंगे। इनके बारे में कंप्लीट एक एक के बारे में मैं बताऊंगा। ये जो बाह्य सहायक कोशिकाएं होती है इनके बारे में भी बताया जाएगा कि ये क्या काम करती है। जो बाहर की तरफ जो सहायक कोशिकाएं पाई जाती है ये क्या करती है, ये है एक बंद रंध्र, बंद रंध्र। ठीक है, ये कौन सा है, एक बंद रंध्र है। ठीक है, अब देखो ये तो है खुला रंध्र और ये क्या है, बंद रंध्र। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट भाग, सबसे इंपॉर्टेंट भाग मतलब एक तो क्या होती है, ये कोशिका होती है, एक होती है ये कोशिकाएं। ठीक है, इधर वाली कोशिका और इधर वाली कोशिका, इनको हम क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, सेम इसी प्रकार इसमें ये। तो द्वार कोशिकाएं किसे बोलेंगे कि प्रत्येक रंध्र दो कोशिकाओं से घिरा हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं। ठीक है, रंध्र है कहां पे, ये रहा, ये है रंध्र। देखो ये अंदर का भाग, ये रंध्र है, इसमें बंद है ये जो मैंने गहरा किया है। ठीक है, तो ये रंध्र है, तो ये अंदर का भाग तो क्या हो गया, रंध्र हो गया। जो दो वर्ताकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, देखो ये वर्ताकार कोशिकाएं। ठीक है, तो दो वर्ताकार कोशिकाएं, प्रत्येक रंध्र है वो दो वर्ताकार कोशिकाओं से घिरा हुआ रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं। ठीक है, ये नाम याद रखना, जिनको हम क्या बोलेंगे, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ये भाग होता है, यहां पे जल पाया जाता है, H2। क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इस कंप्लीट भाग के अंदर H2O जल पाया जाता है, ये रहा। ठीक है, ये क्या पाया जाता है, इसमें जल पाया जाता है। अब देखो ध्यान से समझना कि ये भाग होता है, ये क्या होता है, पर्ण का हरा भाग। ये जो मैंने गोल संरचनाएं बनाई है ये क्या है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। अब जल इसके चारों तरफ पाया जाता है, तो जब जल अंदर चला जाता है, इसके यहां पे जल आ जाता है, तो उस स्थिति को तो हम क्या बोलते हैं, रंध्र खुल जाता है। और जल जब इसमें से बाहर निकल जाता है तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, कि रंध्र बंद हो जाता है। एक क्या होता है कि ये द्वार कोशिकाएं जहां पे आके मिलती है, जैसे ये मिल रही है यहां पे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रंध्र छिद्र। ये नाम याद रखना, जैसे ये दोनों यहां पे आके मिल रही हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, रंध्र छिद्र। ठीक है, रंध्र छिद्र होता है, वहां पे क्या होते हैं कि ये दोनों द्वार कोशिकाएं आकर मिलती है। इसमें क्या होता है, जो द्वार कोशिकाएं होती है, दो कोशिकाएं होती है, उसमें जो बाहर वाली कोशिका होती है वो तो क्या होती है, मोटी होती है, और अंदर वाली मोटी और बाहर वाली क्या होती है, बाहर की भित्तियां पतली पाई जाती है। मतलब जो अंदर पाई जाती है वो तो क्या होती है, मोटी होती है भित्ति, और बाहर वाली होती है वो क्या होती है, पतली भित्ति होती है। ठीक है, ये भी अपने को याद रखना है कि बाहर वाली पतली और अंदर वाली क्या होती है, मोटी। ये क्या होती है, कुछ सहायक कोशिकाएं पाई जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं। ये दोनों के ऊपर क्या पाई जाती है, सहायक कोशिकाएं पाई जाती है।
अब देखो इसकी संरचना कंप्लीट वर्णन कैसे पढ़ना है। चित्र आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि चित्र क्या होता है। ये क्या है, खुला हुआ रंध्र है, ये क्या है, बंद रंध्र है। अब देखो इधर, जैसे यहां ये एक क्या है, खुला रंध्र है, और ये क्या है, एक बंद रंध्र है। ठीक है, इसके अंदर जब जल है वो अंदर आता है यहां पे, मतलब ये रंध्र है संरचना, ये किसकी संरचना है, रंध्र की संरचना है। ठीक है, तो जब जल इसके अंदर रहता है तो वो क्या होता है, खुला रंध्र होता है। ठीक है, और जब जल है वो बाहर रहता है, मतलब ये जब चिपक जाता है तब क्या होता है, ये बंद रंध्र होता है। तो ये क्या है, एक खुले रंध्र की संरचना, और इधर वाला क्या है, एक बंद रंध्र की संरचना। ठीक है, दोनों याद रखना है अपने को। ये क्या है, एक खुला रंध्र है, और ये इधर वाला क्या है, एक बंद रंध्र है। इसकी संरचना, जैसे ये कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, ये हम पढ़ेंगे कि रंध्र की क्रियाविधि, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक रंध्र है वो किस प्रकार से बंद होता है और किस प्रकार से खुलता है। तो वो कंप्लीट हम पढ़ेंगे, एक रंध्र की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, जिसके 3 परिकल्पनाएं दी हुई है, तो उनके अंदर पढ़ेंगे। अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, रंध्र की संरचना पढ़ रहे हैं कि भाई उसका संरचना किस प्रकार की होती है। तो संरचना के अंदर देखो मैंने पॉइंट बता दिए कि ये अंदर वाली संरचना, सबसे पहले तो ये खुला रंध्र है, ये इधर वाला क्या है, बंद रंध्र है। ठीक है, ये खुला रंध्र है, इधर वाला क्या है, बंद रंध्र है। इस रंध्र में संरचना देखना, ये अंदर का भाग है, ये तो क्या है, रंध्र है। ये दोनों बाहर की तरफ, ये दोनों क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं। ये जो चारों तरफ है ये क्या है, सहायक कोशिकाएं होती है। और ये जो गोल संरचनाएं मैंने बनाई है ये है क्लोरोप्लास्ट। इसी प्रकार इसके अंदर है, ये जो गहरा किया हुआ है ये तो क्या है, रंध्र है। जो गहरा किया हुआ है मेरा वो तो क्या है, रंध्र है। ये दोनों बाहर की तरफ क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि ये संरचना बना ली। अब ये कैसे काम करेगा, मतलब किस प्रकार से रंध्र खुलेगा और किस प्रकार से रंध्र है वो बंद होगा, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे रंध्र की क्रियाविधि में। जो आगे, इससे आगे जो संरचना है इससे आगे हम पढ़ेंगे। पहले केवल अपने को क्या करना है कि रंध्र की संरचना को समझना है। तो रंध्र की संरचना को समझने के लिए सबसे पहले तो क्या बनाते हैं, उनके चित्र बनाते हैं। चित्र है वो किस प्रकार से बनाए हैं, अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि चित्र है वो हमने किस प्रकार से इनके बनाए हैं। चित्र हमने बना लिया है, अब इसका वर्णन लिखना है। तो वर्णन के अंदर क्या लिखना है कि जैसे परिभाषा रंध्र की है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रंध्र होता क्या है कि पतियों में जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। प्रत्येक रंध्र, अब आगे इसकी संरचना वर्णन कैसे करना है कि प्रत्येक रंध्र दो वर्ताकार कोशिकाओं से घिरा हुआ रहता है, जिसे द्वार कोशिकाएं कहते हैं। आप लोग साथ में नोट्स बनाते रहें, जो मैं बोल रहा हूं, जैसे ये चित्र बना लिया उसके बाद में जो मैं बोल रहा हूं उसका साथ में नोट्स बनाते रहें। इसकी वर्णन किस प्रकार से लिख रहा है कि प्रत्येक रंध्र दो वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरा हुआ रहता है, जिसे हम द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। द्वार कोशिकाएं जहां पे मिलती है उसे रंध्र छिद्र कहा जाता है। जहां पे द्वार कोशिकाएं आकर मिलती है उसे रंध्र छिद्र कहा जाता है। इसकी अंदर की भित्ति मोटी होती है और बाहर की भित्ति पतली होती है। ठीक है, इसके अंदर की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, और बाहर की भित्ति पतली होती है। जब रंध्र के अंदर जल भरा हुआ होता है, तो वह रंध्र खुला हुआ रहता है, और जब रंध्र के अंदर से जल है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो रंध्र क्या होता है, बंद रहता है। जब रंध्र के अंदर से जल बाहर निकल जाता है तब रंध्र क्या होता है, बंद रहता है। द्वार कोशिकाओं के चारों ओर स्थित, ये द्वार कोशिकाएं, तो द्वार कोशिकाओं के चारों ओर स्थित अन्य बाह्य त्वचा को, ये है ना जो बाहरी संरचना, द्वार कोशिकाओं के चारों ओर स्थित अन्य बाह्य त्वचा को सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, द्वार कोशिकाओं के चारों ओर स्थित अन्य सहायक कोशिकाओं को, द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ स्थित अन्य कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, सहायक कोशिकाएं बोला जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि पत्तियों में रंध्र की प्रति वर्ग संख्या कितनी होती है, तो देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि पत्तियों में रंध्र की प्रति वर्ग सेमी 100 से 60,000 तक की संख्या होती है। कितनी होती है, 100 से 60,000 तक प्रति
वर्ग सेमी, प्रति वर्ग सेमी, मतलब एक पर्ण के अंदर, एक पत्ती के अंदर प्रति वर्ग सेमी 100 से 1000 तक रंध्र हो सकते हैं। ठीक है, एक पर्ण है उसके अंदर प्रति वर्ग सेमी 100 से 1000 तक रंध्र है वो पाए जाते हैं, या रंध्र है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है रंध्र की संरचना। वर्णन एक बार दोबारा आप लोग अच्छी तरह से समझ लेना कि प्रत्येक रंध्र के बाहर की तरफ या प्रत्येक रंध्र 2 वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरा हुआ रहता है, जिसे द्वार कोशिकाएं कहते हैं। द्वार कोशिकाएं जहां पे आके मिलती है उसे रंध्र छिद्र बोला जाता है। ठीक है, इसमें अंदर का होता ही है जो भित्ति वो मोटी, और बाहर वाली होती है वो क्या होती है, पतली। जब रंध्र के अंदर जल भरा हुआ रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, खुला हुआ रंध्र बोलते हैं, और जब जल इसमें से बाहर निकल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बंद रंध्र बोलते हैं। जो द्वार कोशिकाएं होती है उन पर अन्य भित्तियां या कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको हम सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। एक पर्ण होती है उसके अंदर प्रति वर्ग सेमी में 100 से 60,000 तक रंध्र पाए जा सकते हैं। तो ये तो है रंध्र की संरचना, मतलब रंध्र का चित्र और उसका वर्णन। अब हम पढ़ेंगे रंध्र की कार्यविधि। रंध्र की कार्यविधि के अंदर देखो 3 परिकल्पनाएं हैं, उन तीनों परिकल्पनाओं को हम अच्छी तरह से समझेंगे। कार्यविधि में हम क्या समझेंगे कि इसके अंदर जल है वो कैसे अंदर जाता है, ठीक है, और किस प्रकार से जल बाहर निकलता है। इसी प्रकार इसमें से जल है वो बाहर कैसे निकलता है, इसमें जल किस प्रकार से अंदर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जल अंदर आ रहा है, और इसमें से क्या करेगा, जल है वो बाहर निकलेगा। तो इसमें से कैसे अंदर आया जल और इसमें से कैसे है वो जल बाहर गया, ये कंप्लीट क्या आएगा कार्यविधि के अंदर। ये किन पर निर्भर करता है, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं उनके कारण भी ये होता है, CO2 का अवशोषण उसके कारण भी ये होता है, प्रकाश की उपस्थिति, जैसे दिन में प्रकाश उपस्थित है रात के समय अंधेरा रहता है तो उसके कारण भी होता है। तो इसकी कुछ परिकल्पनाएं हैं, उन परिकल्पनाओं के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम जैसे वाष्पोत्सर्जन व बिंदु स्त्राव है, तो वाष्पोत्सर्जन वाला कंप्लीट हो जाएगा जब इसकी हम कार्यविधि पढ़ लेंगे। ठीक है, जब इसकी कार्यविधि हम कंप्लीट पढ़ लेंगे तो वाष्पोत्सर्जन का जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात बिंदु स्त्राव वाला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। तो आप लोग नियमित रूप से इन क्लासों को देखते रहें और साथ में नोट्स बनाते रहें। जैसे आज मैंने बताया है तो एडिंग अपने रंध्र की संरचना, आगे उसका वर्णन लिख लिया, और दोनों चित्र जो मैंने बनाए हैं ये दोनों चित्र बना लिए। इस प्रकार से साथ में नोट्स भी बनाते रहें। अगर आपको कंप्लीट नए सिलेबस के अनुसार नोट्स चाहिए तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो, तो वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। नियमित रूप से इन बायोलॉजी की क्लासें हैं वो आप लेते रहें। धन्यवाद।